नहीं, लेकिन समय आई तब बोला, क्योंकि बहुत चुप रह लिया। आज तो हर पूरे बिहार में उनकी श्रद्धांजलि दिवस तृतीय मनाई जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं मनाई जाती है? यानी अपनापन का ढोंग ढोंग रच रही है। अब ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। सिवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव। उनके बैनर पोस्टर पे पूर्व सांसद का तस्वीर नजर आ रहा है। तस्वीर नजर आ रही है, श्रद्धांजलि नजर नहीं। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। बिहार में निर्दलियों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं JDU, BJP और RJD की। RJD जहां टिकट देने से बचती है, तो वहीं JDU पार्टी साफ तौर पर इनकार कर देती है चुनाव लड़ाने से, और ऐसे में कई निर्दलीय चेहरे उभर कर सामने आते हैं और ये चेहरे साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और चुनाव में पटखनी देंगे इन तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों को। इन चेहरों में जिन नामों की चर्चा की जाए तो सर्वोपरि नजर आते हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। वो पप्पू यादव जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उनकी एक ही मांग थी कि पूर्णिया लोकसभा सीट उन्हें दे दी जाए। वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन RJD ने खेल बिगाड़ दिया, एक बड़ी साजिश रची और यहाँ पर बीमा भारती को टिकट दे देते हैं, जो JDU पार्टी की विधायिका होती हैं, छोड़ के आती हैं RJD में और टिकट मिल जाता है। इसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि पप्पू यादव क्या करेंगे। पप्पू यादव ने ठान ली कि चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय उतरे, नामांकन दाखिल किया, चुनाव लड़ा और अभी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने हुए हैं। वहीं अगर दूसरे चेहरे की बात करें तो दूसरा चेहरा है पवन सिंह। वो पवन सिंह जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया। आसनसोल सीट से टिकट तो दिया, लेकिन साफ तौर पर पवन सिंह इनकार करते हुए नजर आए। इसके बाद अड़ गए कि मुझे चाहिए बिहार की आरा सीट, आरा सीट से चुनाव लड़ूंगा, आरा सीट नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मां की इच्छा है राजनीति में आना और चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने ना तो आरा दी, ना ररिया दी, ना ही कारा काट दी। ये तमाम सीटों से पवन सिंह को दूर रखा गया, या कहीं बिहार की हर सीट से दूर रखा गया। तो पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए और काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। कारागार से चुनाव लड़ते हुए RLM उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देते हुए नजर आए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा ये नहीं जान सके थे कि उनके खिलाफ निर्दलीय इतना पावरफुल व्यक्ति यहाँ पर नजर आएगा। भोजपुरी का स्टार, सुपरस्टार अब राजनीति में एक उभरता स्टार बनता हुआ नजर आएगा। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे रहे हैं, वहीं RJD को भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। पवन सिंह के वो बयान सुनिए जिसमें सीधे तौर पर वो हमला साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको बुला रहे हैं, पेपर में क्या निकल रहा है, हम तो अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन समय आई तब बोला, क्योंकि बहुत चुप रह लिया। सवाल ऐसा करता, और आप अपने मंच पे किसको न्योता दे रहे हैं कि फलाना जी आवत अरे, फलाना जी आवत अरे, फलाना जी आवत अरे, वो लोग के यहाँ। तो आप अपने सभा में चार चांद लगाने के लिए बुला रहे हैं, तो वो मान लीजिए कि स्वाभिमान की बात होगी, गर्व की बात होगी। अब पवन खड़ा होकर बोला तो पवन नचनिया। पवन सिंह को आपने सुना। उसके बाद यहाँ पर तीसरा चेहरा आता है हिना शाहब का। वो हिना शाहब जो दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी है। वो शहाबुद्दीन जो RJD के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे, बाहुबली साहिब के रूप में देखे जाते थे। RJD के टिकट से सिवान में 4 बार का चुनाव लोकसभा का जीतते हुए दिखाई दी, विधानसभा चुनाव भी जीता, लेकिन कोरोना काल में निधन के बाद RJD ने मानो उनकी पत्नी को साइड ही कर दिया। उनकी पत्नी को वो जगह RJD में नहीं दी, जिसके बाद हिना शाहब ने बगावत कर दी, या कहीं हिना शाहब ने गुस्से में आकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा किया और RJD पर यहाँ पर हमला साधती हुई दिखाई। यहाँ पर बम्पर भड़कती हुई हिना शाहब नजर आई। क्या कुछ कहती हुई दिखाई दे रही हैं, देखिए जरा। हमने कहा है ना कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, कि लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे एक हाथी आए। हालांकि लोग बड़े बड़े हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ जुलूस निकाल कर नामांकन करते हैं, तो मेरे दरवाजे पे ये आई तो
मान लिए कि वो भी तो मेरी मेहमान था ना, तो मेहमान को तो मैं मिठाई और फल खिलाऊंगी ना। आशीर्वाद मिला मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आशीर्वाद है, सभी की दुआएं हैं, सभी की प्यार व खलूस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल एक खास तस्वीर देखने को मिली, लगभग 20 से 25 या 30 की संख्या में जो लोग पहुंचे थे, सब के सब तिलकधारी थे। कल मंगल था, सभी लोग अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करके निकले थे। सब लोग मेरे लिए कर रहे हैं, आप मस्जिद में कर रहे हैं, वो लोग मंदिर में कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सम्मान की बात है ना। आप सबके लिए भी सम्मान की बात हो रही है कि ये सिवान हमारा एक हो रहा है, और सिवान हमारा परिवार जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन सिवान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब विकास लंबे समय से रुका हुआ है, फिर एक बार पुकार रहा है कि एक बार फिर सिवान विकास की ओर बढ़े, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आपके पूर्व सांसद रहे हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचार, उनकी सोच आप सबके बीच में है, और सब लोग वक्त पे ये बात कहते रहते हैं कि विकास रुकी है, विकास रुकी है। मैं कहती हूँ नहीं, जो लोग भी आए वो अपने तरीके से जो भी काम किए बहुत अच्छा किए हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उस काम में मैं जोड़ना चाहूँगी। अपने आप को समर्पित के लिए मैं निकली हूँ, सिवान जिला के लिए मैं समर्पित करके आगे बढ़ूंगी। क्या कहिएगा, आई हुई यहाँ पे? मैंने कहा, मैंने अपनी बातों में रखा कि इस्लामिया नगर के लोग पहले अपने रास्ते को सही करें, फिर उसके बाद अपने घर के अंदर की साज सजावट करें। मैडम, साहब का पुण्यतिथि है और आपने बड़ा बयान दे दिया है कि राजा जब साहब का नहीं हुआ तो आम लोगों का कैसे हो सकता है? जायज़ सी बात है, साहब को श्रद्धांजलि देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चलकर सिवान, और कहते हैं कि वो हमारे सांसद थे, वो फाउंडर मेंबर थे। तो आज उनकी श्रद्धांजलि है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कार्यालय में भी तो नहीं मनाया जाता, पार्टी कार्यालय में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यूज किया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आज तो हर पूरे बिहार में उनकी श्रद्धांजलि दिवस तृतीय मनाई जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं मनाई जाती है? यानी अपनापन का ढोंग रच रही है। अब ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। सिवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव, उनके बैनर पोस्टर पे पूर्व सांसद का तस्वीर नजर आ रहा है। तस्वीर नजर आ रही है, श्रद्धांजलि नजर नहीं। हिना साहब को आपने सुना, उसके बाद यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 2 चेहरे नहीं 3 चेहरे, 3 चेहरे नहीं कई चेहरे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं और टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अब पवन सिंह और हिना साहब एक ऐसे 2 चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट बैंक अच्छा खासा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टार है तो अपने समर्थकों का प्यार उन्हें मिलेगा। एक हिना साहब हैं जिनका समर्थन मुस्लिम समुदाय से लेकर हिंदू समुदाय करता हुआ नजर आ रहा है। 2 निर्दलीय एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब खेल बिगाड़ रहे हैं यहाँ पर आरजेडी और एनडीए का। क्या वाकई ऐसा है? क्या लगता है आपको? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।